अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में कल यानी 13 जून को पूछगछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। इस दिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने वाली है। कांग्रेस लीडर माइनम टाइगर ने कहा कि पार्टी कारकुनान मुल्क भर में जांच एजेंसी के 25 दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे ताकि मरकजी हुकूमत की तरफ से अपोजिशन की आवाज़ को खामोश करने के लिए मरकजी तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया जा सके। टाइगर ने हुकूमत पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फर्जी केस में फंसाने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। पार्टी ने कहा कि इनके रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह कार्रवाई इंतकाम की सियासत का हिस्सा है। पूरे मुल्क में पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है और गुस्ताखाना तबसरा करने वाली नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। जिस नुपुर शर्मा की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहा है, जिस नुपुर शर्मा की वजह से आज समाज तकसीम हो रहा है, जिस नुपुर शर्मा की वजह से आज मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, इस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस पुरअमन एहतजाज करने वालों को हिरासत में ले रही है और इन पर सख्त कानून नाफिज कर रही है। और इतना ही नहीं, इन पर गोलियां भी चलाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज के मामले में पुलिस ने आज 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जुमे को बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की पैगंबर इस्लाम के बारे में तबसरे पर गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इस मुजाहरे में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। पुलिस का कहना है कि मुजाहरे के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी, इसीलिए ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी गुजरात में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत में म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद AIMIM असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रही है। गुजरात के भुज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने कहा, हम गुजरात असेंबली इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लड़े थे, वहाँ शर्मनाक शिकस्त का इन्हें सामना करना पड़ा था। ताहम उन्होंने कहा कि हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि कितनी सीटों पर मुकाबला करना है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मेरा मानना है कि AIMIM गुजरात के सरबराह साबिर काबुलीवाला इस मामले में दुरुस्त फैसला करेंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के इरादे से गुजरात आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार भुज से भी खड़ा होगा। वाजरे के रियासत की 182 असेंबली सीटों में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों के पास किसी भी सियासी पार्टी का खेल बनाने या खराब करने का इख्तियार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरतरफ शुदा बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान जुमे के तशद्दुद के सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से 237 अफराद को गिरफ्तार किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। सहारनपुर और प्रयागराज में पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ सख्त कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में 68 और हाथरस में 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये बात बताई। सहारनपुर में 55, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8, अलीगढ़ में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महज़िब समाज में ऐसी गैर समाजी सरगर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। किसी बेकसूर को हरासा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक भी खाती को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में पुरतशद्दुद एहतजाज के एक हफ्ता बाद कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हफ्ते को एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम कर दी, जिसका मालिक मुबैना तौर पर इस वाक़े के असल मुल्जिम का करीबी मददगार है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अथॉरिटी ने मोहम्मद इश्तियाक की मिल्कियत 4 मंजिला रिहायशी इमारत को मुनहदिम कर दी है, जो असल मुल्जिम जफर हयात हाशमी का करीबी मददगार बताया गया है। तिवारी ने बताया कि इस बात पर यकीन करने की वजूहात मौजूद है कि तशद्दुद के असल मुल्जिम ने इस इमारत में सरमायाकारी की है और यह निज़ामी कार्रवाई क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक की गई। ये इमारत कानपुर के मोहल्ले स्वरूप नगर में वाक़ है और 3 साल कबल तामीर की गई थी। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक गैर कानूनी अदालत चला रहे हैं, जहां मुस्तकिल तौर पर अक़लियतों को बुलडोज़र से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में गड़बड़ के मुल्जिमीन के मकानात को मुनहदिम करने के पस मंज़र में ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि बदकिस्मती से अदलिया खामोश है और घरों और जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। क्या इस्लाही इक़दामात के लिए हुकूमत हिंद बैनुल अक़वामी बरहमी का इंतज़ार कर रही है। JNU की स्टूडेंट लीडर और सरगर्म समाजी वर्कर आफरीन फातिमा ने कौमी ख़वातीन कमीशन को अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि इसके वालिद, माँ और बहन को जुमे की रात देर गए इलाहाबाद पुलिस ने बगैर किसी नोटिस या वारंट के उठा लिया और वो इनका ठिकाना तलाश करने से कासिर हैं। हम अपने वालिद जावेद मोहम्मद
वालिदा परवीन फातिमा और बहन समिया फातिमा की हिफाजत के लिए फौरी तशवीश के साथ ये शिकायत हफ्ते के रोज परवीन फातिमा और जाहिद मोहम्मद की बेटी ने भेजी। आफरीन ने कहा, पुलिस रात के इस वक्त बगैर किसी वजह के हमारे घर को गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल मकतूब इंडिया ने यह खबर दी है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा है कि यह दावा करना मुनसिफाना नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने वाले कम वज़न के थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की है जब मुख्तलिफ धर्म संसदों में अक़लियतों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी तकारीर की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी मायने क़ैद है और ये इत्तेफाक नहीं है। बीजेपी ने गुज़िश्ता इतवार को अपनी कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया था और दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदाल को बरतरफ कर दिया था, जिन्होंने गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे। जुमे को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा था, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। कतर और दीगर ममालिक की जानिब से गुस्ताखाना रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल और हिंदुस्तान में बटी हुई राय के बारे में पूछे जाने पर हामिद अंसारी ने कहा कि यह कहना मुनसिफाना नहीं है कि जिन लोगों ने पैगंबर के बारे में ये बयानात दिए थे वो कम अहमियत के थे। लेकिन अहम बात यह है कि यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, गुज़िश्ता कई माह से इस नवियत के कई बयानात दिए गए। मुख्तलिफ धर्म संसदों में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी तकारीर की गई। अल्फाज अलग हो सकते हैं लेकिन हुकूमत बिल्कुल तौर पर खामोश थी। अगर कोई कार्रवाई की गई है तो बहुत देर से की गई है और इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के अगले सदर जमहूरिया के इंतखाब के पेश नज़र मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 15 जून को अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस मीटिंग में सदारती इलेक्शन के लिए अपोजिशन की मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार करने के इम्कानात पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में तमाम बड़ी अपोजिशन पार्टियों को मकतूब रवाना किया है। मुल्क भर की कई रियासतों में जुमे के रोज तशद्दुद के बाद अब संत समाज ने भी सड़कों पर आने का इरादा कर लिया है। महंत बालिक दास की सदारत में संत समाज की एक मीटिंग हुई है जिसमें कई करारदादें मंजूर की गई। मीटिंग में नुपुर शर्मा की भी हिमायत की गई है। संत समाज ने मुतालबा किया है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ धमकी आमेज जबान का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ संत समाज ने मजीद मुतालबात पेश किए। संत समाज ने कहा कि संतों को मुल्क बचाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए क्योंकि इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश को बेनकाब करना होगा। इसके साथ ही संत समाज ने मुतालबा किया है कि नफरत फैलाने वाले मौलाना की जायदाद को जब्त किया जाए और जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है इसमें ताला लगा दिया जाए। इसके साथ ही संत समाज ने कहा कि मुकामी सतह पर जिहादियों की फहरिस्त बनाई जाए। तौहीन रिसालत के मुर्तकिबीन के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वालों को रांची पुलिस ने जिस तरह पिस्टल और AK-47 से गोलियों का निशाना बनाया, इसने पूरी दुनिया में मुल्क को मजीद शर्मसार कर दिया है। ऐनी शाहिदीन की एक रिपोर्ट में वीडियो फुटेज से साफ पता चलता है कि नमाज जुम्मा के बाद शहर के महात्मा गांधी मेन रोड पर मुसलमान गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे थे और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ये भीड़ आहिस्ता आहिस्ता डेली मार्केट से आगे बढ़ रही थी। अभी 50 मीटर आगे गई थी कि सामने से पथराव शुरू हो गया, जिससे मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और उन्होंने भी जवाबी पथराव किया। पुलिस इसको रोकती, आंसू गैस, पानी की बौछार या रबर की गोलियों का इस्तेमाल करती, लेकिन इसने सीधे फायरिंग कर दी। अगर गोलियां हवा में चलाती तभी भीड़ को काबू में भी किया जा सकता था, लेकिन सरहद पर जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है इस तरह इनकाउंटर किया गया। सर में गोली लगने की वजह से मोहम्मद मुदस्सिर 22 साल और मोहम्मद साहिल 24 साल की मौत हो गई, जबकि 14 अफराद से ज़ायद जख्मी हो गए जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। रांची पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को जमहूरियत के लिए खतरनाक करार देते हुए अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि किसी भी जमहूरी मुल्क में अपने हक की आवाज़ उठाना हर शहरी का कानूनी और आईनी हक है। एहतजाज का जवाब गोली से देना पुलिस की ये जालिमाना कार्रवाई है। अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से नुपुर शर्मा, जो पूरे मुल्क में तशद्दुद का बाज़ बनी है, इसे गिरफ्तार करने के बजाय मुल्क की पुलिस इसके खिलाफ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। कश्मीर के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें इसे बीजेपी की तर्जुमान के पुतले का सर कलम करते हुए दिखाया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा है कि इन्हें अपने वालिद के इन दावों पर यकीन नहीं कि 2020 के सदारती इंतखाबात में धांधली के जरिए इन्हें हराया गया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल बिल हमले की तहकीकात करने वाली कांग्रेस कमेटी की समाअत के दौरान इवांका ट्रंप ने यह बात कही। कांग्रेस कमेटी के लिए अपने वीडियो बयान में इवांका ट्रंप ने कहा कि वो इस वक्त के अटॉर्नी जनरल बिल बार के इस बयान को तस्लीम करती है कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे।
शहर हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में आज उस वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई जब मुसलमानों ने एक दुकान पर कलमे तैयबा की टी शर्ट पर एतराज़ किया। कलमे तैयबा और अस्माए हुस्ना और मुबारक आयतों की तहरीर वाली टी शर्ट को दुकानदार ने फरोख्त के लिए पेश किया। इस बात की इत्तला आम होते ही मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई और मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज दर्ज करते हुए सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन का रुख किया। शहर में मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते हुए पुरअमन माहौल को खराब करने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। इस कोशिश पर मुसलमानों ने बरहमी का इजहार किया। मुल्क में पहले ही शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी से मुसलमानों में बरहमी पाई जा रही है और एहतजाज जारी है। एक ऐसे वक्त हैदराबाद में साजिश की गई, ताहम मुसलमानों ने सब्र व तहमुल का मुजाहरा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया और खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सुल्तान बाजार बड़ी चौड़ी में वाक़ एक दुकान पर टी शर्ट पाई गई जिस पर कलमे तैयबा और आयात मुबारका तहरीर थी। इस सिलसिले में सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर पी वर्मा ने बताया कि मोहम्मद खलीलुर रहमान कुरैशी ने श्री मॉल कलेक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना राष्ट्र समिति बहुत जल्द भारत राष्ट्र समिति के तौर पर तब्दील होने वाली है। टीआरएस रियासती आमिला का 19 जून को इजलास मुनक्किद है जिसमें सरबराह टीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से इसका सरकारी तौर पर ऐलान करने का कवी इम्कान है, जिसके बाद केसीआर कौमी सियासत पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करेंगे। गुज़िश्ता शाम चीफ मिनिस्टर ने शहर में दस्तियाब वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी के दीगर अहम कायदीन का 6 घंटों तक प्रगति भवन में इजलास तलब किया, जिसमें केसीआर ने मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल और टीआरएस के अदा करने वाले रोल पर तफसीली रोशनी डाली। बहुत से उज़रा से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन को बताया कि मरकजी हुकूमत बगैर मकसद के काम कर रही है, जिससे मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो गए हैं। मुल्क में नफरत का माहौल पैदा हो गया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है। मुल्क में एक नई सियासी पार्टी की ज़रूरत है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज में वीआईपी सूटकेस की पीर 13 जून और मंगल 14 जून को सुबह 10:30 बजे तक शाम 4 बजे हज हाउस नामपल्ली में तकसीम अमल में लाई जा रही है। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी के हाथों वीआईपी सूटकेसेस की तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर शफीउल्लाह आईएफएस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। पीर 13 जून को कोड नंबर 1/1200 के आज़मीन अपने अपने वीआईपी सूटकेस हासिल कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को दिल्ली में 15 जून को अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में केसीआर को एक मकतूब रवाना किया। बताया गया है कि सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के सिलसिले में अपोजिशन जमातों की जानिब से एक उम्मीदवार मुकाबले में उतारा जाने वाला है। इस सिलसिले में ममता बनर्जी मुख्तलिफ इलाकाई जमातों के सरबराहान और चीफ मिनिस्टर के साथ दिल्ली में एक इजलास मुनक्किद करने वाली है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से माजूर और ज़ईफ अफराद के लिए 20 जून तक 6 जुलाई खुसूसी कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। बल्दी अहदेदारों के मुताबिक ये कैंप्स बल्दी सर्कल की सतह पर मुनक्किद किए जाएंगे। एक एनजीओ के इश्तराक से ये कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। हर दिन 2 बल्दी सर्कल में 2 कैंप्स होंगे। 300 अफराद की इमदाद की जाएगी। इन्हें जो भी मदद दरकार है वो इन कैंप्स के जरिए फराहम की जाएगी। माजूर अफराद अपना इनकम सर्टिफिकेट, फूड सिक्योरिटी कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोज लेकर इन कैंप से रुजू हो सकते हैं, जबकि ज़ईफ अफराद के लिए इनका आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना ज़रूरी होगा। 20 जून को कापरा सर्कल और उपल सर्कल में कैंप मुनक्किद किया जाएगा। 21 जून को हयात नगर और एलबी नगर सर्कल, 22 जून को सरूनगर और मलकपेट सर्कल में कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। 23 जून को संतोष नगर, खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल और चन्नानगुट्टा सर्कल में रक्षापुरम मॉडल मार्केट में कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। 24 जून को चार मीनार सर्कल में मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फलकनुमा सर्कल में चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जीएचएमसी और एचएमडीए के कमिश्नर्स को अदालत के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है अगर वो अंदरून 6 हफ्ते हुसैन सागर पर कब्जों के ताल्लुक से मफाद आमा की दरख्वास्त का जवाब देने में नाकाम होते हैं। बेंच ने फरवरी 2022 में समाजी कारकुन लुबना सरवत की जानिब से चीफ जस्टिस को भेजे गए एक ईमेल की बुनियाद पर मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की थी कि वो हुसैन सागर झील में गैर मिजाज कब्जों के ताल्लुक से हुकूमत को मुतवज्जह कराए। सरवत ने इन कब्जों के ताल्लुक से तस्वीर भी अदालत को रवाना की थी। मुजरिमाना सरगर्मियों पर नज़र रखने और मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में जदीद टेक्नोलॉजी से ज़ेर तामीर पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में ही सरक़े की वारदात पेश आई है। नामालूम सारिकीन ने बंजारा हिल्स में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाखों रुपए मालियती कॉपर के वायरों के बंडलों की चोरी कर ली।
बंजारा हिल्स पुलिस ने तकरीबन 38 बंडलों को तामीराती मकसद के लिए रखा था, जिनकी चोरी कर ली गई है। मसरूखा माल की लागत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेश कृष्णा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस वहां काम करने वाले तामीराती मजदूरों से पूछताछ कर रही है ताकि सारिकीन की निशानदेही की जा सके। पुराने शहर के गुलजार हाउस के करीब रात 1:30 शादी की एक बारात में करेंसी नोट उड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ गश्त कर रहा है। चंद सेकंड के इस मुख्तसर वीडियो में देखा गया है कि एक नौजवान ने गुलजार हाउस पर चढ़कर करेंसी नोटों को उड़ा रहा है। जराये के मुताबिक ये नोट्स 20 और 500 रुपए के हैं, ताहम इसकी हुनूस तस्दीक नहीं हुई है कि ये करेंसी नोट्स असली हैं या नकली। नोट उड़ाने वाले नौजवान के साथ इसके कई साथी भी थे, ताहम जिन नोटों को जिस नौजवान ने उड़ाया था वो नोट हासिल करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की और वहां से रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही है और कहा जा रहा है कि दौलत बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह इसे उड़ाने के बजाय गरीबों और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाए ताकि इनकी ज़रूरियात की तकमील हो सके। ज़राए से मालूम हुआ है कि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये वीडियो कब का है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कारों में सियाह शीशे या ब्लैक फिल्म्स लगाए जाने के खिलाफ 18 जून से खुसूसी मुहिम शुरू करेगी। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट कवायद के मुताबिक ना हो। पुलिस का कहना है कि अगर कोई गाड़ी की खरीदी के 1 माह बाद भी आर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया गया है तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए बीजेपी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस मसले पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने टीवी मुबाहसा में गुस्ताखाना तबसरे के खिलाफ नुपुर शर्मा के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई नहीं की है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।